अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू द न्यू सेशन। आज हम ये देखेंगे कि सी शार्प में हम डिफरेंट मेथड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट क्लासेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं। वॉइड रजिस्टर या रजिस्टर नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, सिर्फ एक सिंपली मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कंसोल डॉट राइट लाइन की कमांड यूज़ होती है। तो उसका एक शॉर्ट की है CW टैब टैब। अब ये प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ही लिख देगा। अब इसके अंदर जो भी आप पैरामीटर पास करेंगे वो सब कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूँ रजिस्टर्ड, यानी ये फंक्शन चलेगा तो ये लाइन चलेगी तो वो ये रजिस्टर लिखा आ जाएगा। इसी तरह मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसके रिटर्न टाइप होगी वॉइड, और ये क्या करेगा, लॉग इन करेगा। ठीक है, और इसके अंदर फिर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कौन सा, लॉग इन का। ठीक है, उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ वॉइड, जिसकी डाटा है और लॉगआउट के नाम से। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, सिंपली एक मैसेज को ही डिस्प्ले करेगा जो कि लॉगआउट का होगा। ठीक है, इसी तरह मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड, और ये क्या करेगा, अपनी प्रोफाइल को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसके अंदर भी मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ कि व्यू प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल। ठीक है, अब ये फंक्शन मैंने वैसे जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए आपको बनाकर दिखाए हैं। वैसे ये पूरा एक लॉजिक लगा होगा। रजिस्टर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इसके अंदर वो डाटा जो आप फॉर्म फिल करेंगे, अपना नेम, अपना ईमेल, पासवर्ड वगैरह देंगे, तो वो इसके अंदर पास होंगे इसके पैरामीटर में, और वो डाटाबेस में जाके सक्सेसफुली सेव होगा, तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अब चूंकि मैं वो सारा काम नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ कि फंक्शन किस तरह बनाते हैं और फंक्शन को किस तरह कॉल करते हैं। ठीक है, इसी तरह लॉगिन का भी। अब लॉगिन के लिए वो अपनी ईमेल और पासवर्ड देगा, वो डेटाबेस में जाकर सर्च करेगा, वो उसकी मैच हो जाती हैं तो फिर वो उसकी जो प्रोफाइल है वो शो हो जाएगी। ठीक है, सिंपली यहाँ पे यानी कि अगर ये फंक्शन कॉल होता है तो फिर ये मैसेज चलेगा। ठीक है, तो ये लॉगआउट का है, तो ये जब लॉगआउट का फंक्शन चलेगा तो फिर ये वाली लाइन चलेगी। ठीक है, और अगर ये फंक्शन कॉल होता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली लाइन चलेगी। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना तो लिए हैं, अब इन्हें एक्सिक्यूट कैसे करना है। तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि एक हमारा एंट्री पॉइंट लाजमी होना चाहिए। फंक्शन जितने मर्जी आप बना लें तो आपने उसका जो एंट्री पॉइंट होगा वो मेन फंक्शन ही होगा। यानी अगर मैंने इसको चलाना हो तो मैं इसको इसके अंदर लिख दूंगा तो वो इसे चला देगा। यानी ये तो चलेगा खुद ब खुद, और ये साथ में ये वाला चल जाएगा। अब ये देखें, ये नीचे रेड लाइन आ रही है, रेड लाइन का मतलब होता है कि वो एरर है उस लाइन में। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप माउस लेके जाएं, हॉवर करेंगे तो वो नीचे बता भी रहा है कि मसला क्या है। इसे कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड ऑफ प्रॉपर्टी प्रोग्राम डॉट रजिस्टर। कहता है कि अगर आप इस रजिस्टर को यूज़ करना चाह रहे हैं, या तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको यूज़ करें, या आप इसे नॉन स्टैटिक ना बनाएं बल्कि आप इसे स्टैटिक बना लें, जैसे ये स्टैटिक बना हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। चलिए, आप प्रैक्टिकल भी हो गया कि अगर मैंने इस इस क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना तो आप डायरेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो वो स्टैटिक होना चाहिए। अगर मैंने इसको भी यूज़ करना है तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि ये भी स्टैटिक हो। ठीक है, तो आप इस सभी फंक्शन के साथ इसे स्टैटिक का कीवर्ड ऐड कर दें। ठीक है, ताकि मैं इन सभी को यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, मैंने सबका लगा लिया। अब अगर मैं इस फंक्शन को भी कॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसका नाम भी यहाँ पे पास करूँगा तो ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको भी कॉल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सेमी कॉलन लगाएं। सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं कि ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, जब ये चलेगी और ये लाइन एंड हो जाएगी फिर उसके बाद दूसरा चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी चलाना चाह रहा हूँ, कॉपी करें और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, क्या
मेन फंक्शन के पास सबसे पहले आएगा, रजिस्टर का फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर ये लाइन लिखी होगी, तो ये लाइन चल जाएगी। उसके बाद ये लाइन चलने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे वापस कंट्रोल आ जाएगा। तो लॉगिन का फंक्शन कॉल होगा, लॉगिन के फंक्शन कहाँ पे, ये पे बना हुआ है, इसके अंदर सिर्फ एक लाइन है, ये भी एग्जीक्यूट होगी, इसके अंदर और कोई लाइन नहीं है। कंट्रोल वापस चला जाएगा और फिर दूसरी लाइन प्रोफाइल पे आएगा, प्रोफाइल ये है, इसके अंदर ये वाली लाइन चलेगी और फिर चलने के बाद नीचे आ जाएगा लॉग आउट पे, लॉग आउट वाली फंक्शन के पास जाएगा तो ये वाली लाइन चलेगी और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये से अब हम चला के देखते हैं। जी, अब ये हमारे पास पहला फंक्शन चला तो रजिस्टर हुआ, दूसरा फंक्शन चला तो लॉगिन उसने किया, तो तीसरा फंक्शन चला तो व्यू प्रोफाइल और चौथा चला तो लॉग आउट। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट है। अब हमने देखा कि हमारे पास हम फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये इस क्लास के अंदर ही बने हुए थे ये सारे फंक्शन, ये एक क्लास थी, इसके अंदर ही हमने डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं। अब हमने इस क्लास को नहीं यूज़ करना, बल्कि हम एक अपनी अलग क्लास बनाना चाह रहे हैं। एक क्लास का कीवर्ड लिखें और स्टूडेंट उस क्लास का नाम लिखें। ठीक है, क्लास कीवर्ड है और ये स्टूडेंट एक नाम है, ये नाम कुछ भी हो सकता है जिस टाइप की आप क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे, इन फंक्शन को अब मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाह रहा, अब मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस क्लास को ना यूज़ करते हुए, इस क्लास में ना फंक्शन बनाते हुए, बल्कि एक नई क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने उन फंक्शन को बना दिया। अब अगर किसी एक क्लास के अंदर फंक्शन बने हों तो उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि द नेम रजिस्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। कहता है कि ये जो रजिस्टर की आपने फंक्शन कॉल किया हुआ है वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, यानी इस क्लास के जो बाउंड्री है वो इसके अंदर नहीं है, बल्कि वो एक और क्लास बनी हुई है वहाँ पे है। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे कॉल करेंगे। अगर आप ये स्टैटिक ये मेथड हैं तो आप सिर्फ इस क्लास का नाम इसके साथ लिख देंगे तो वो इसको मान जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ आप इस क्लास को भी स्टैटिक बनाना होगा आपको। अब ये देखें हमारे पास ये एरर अभी भी आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, इसके नीचे होवर करें तो आपको पता चल जाएगा। वो कह रहा है ये जो है स्टूडेंट डॉट रजिस्टर इज इनएसेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। कहता है कि ये जो आपने रजिस्टर का फंक्शन बनाया हुआ है वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। ये क्लास के अंदर है तो ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज़ हो सकते हैं, बाहर यूज़ नहीं हो सकते। अगर आपने इसे बाहर यूज़ करवाना है तो इसके पीछे आप पब्लिक का कीवर्ड लगाएं। ठीक है, तो अगर आप नीचे वाले का भी अगर आप बाहर यूज़ करवाना चाह रहे हैं तो इसके साथ भी पब्लिक का कीवर्ड लगाएं। अगर इसको भी बाहर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके साथ भी पब्लिक का कीवर्ड लगाएं। अगर इसको भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके साथ भी आप इसे पब्लिक का कीवर्ड लगाएं। आप ये देखें उसका नीचे एरर चला गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके साथ भी ये वर्ड ऐड करता हूँ तो ये इस तरह। ठीक है, तो इसको भी इसके साथ इस तरह कर नाम लिख लें, बस नाम उसके पास करते हैं। अगर आप इसे चलाएंगे तो इसकी आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस हमने एक नई चीज़ सीखी है कि अगर एक अलग क्लास बनी हो उसके अंदर फंक्शन बने हों तो उसे कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, अब ये था कि ये अगर हमारे पास स्टैटिक फंक्शन हो तो फिर तो हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ उस क्लास का नाम लिखें और उसके फंक्शन को कॉल करें तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर ये स्टैटिक ना होते तो फिर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ना था। तो वो ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले आप इसके ये स्टैटिक वाले कीवर्ड को यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, तो अब आप देखें कि वो एरर दे रहा है यहाँ पे। तो इसके ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, वो उस क्लास का नाम लिखें और उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल लिखें, मैं ये स्टूडेंट वन लिख देता हूँ, और उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखें और उसके बाद वही क्लास का नाम लिखा, डबल पैरेंथेसिस आप लगाएं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। क्या है तरीका, क्लास का नाम लिखें, फिर रेफरेंस वेरिएबल लिखें, ये कुछ भी हो सकता है, फिर इक्वल का साइन लगाएं, न्यू एक कीवर्ड है वो लिखें, फिर उसी क्लास जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे लिखें और उसके साथ पैरेंथेसिस लगा लें और सेमीकोलन लगा लें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। किस टाइप का है वो, एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है, std1।
यानी यहाँ फर्ज करें कि वो अली है, तो वो अली टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब देखें तो मैं रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, तो अब ये यहाँ पे जो है स्टूडेंट और तो इसके सामने से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये अगर आप इसे चलाएंगे तो इसकी आउटपुट पे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमने नई एक चीज़ सीखी है कि अगर वो स्टैटिक ना हो, मेथड जो बनाए हैं हमने, तो हम फिर उसके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से फिर हम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू फिर हम उस फंक्शन को असेस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको वैसे दिखाना चाहूँ, ये देखें अली, अगर आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो वो आपको दिखाएगा कि इसके अंदर कितने फंक्शन बने हुए हैं। लॉगिन का फंक्शन बना हुआ है, प्रोफाइल का, लॉगआउट का और रजिस्टर का बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप इसको इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो क्लास है वो तो इसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्लास अगर मैं इसके अंदर ना बनाकर एक अलग क्लास भी क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता इस प्रोजेक्ट के, यानी ये एक पूरी क्लास है ना हमारे पास। अगर मैं इस क्लास को अलग बनाना हो, यहाँ पे ना बनाना हो, एक और नई क्लास ऐड करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं? तो यहाँ पे राइट क्लिक करें अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है और ये नीचे लिखा हुआ है क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि टीचर का नाम है। ठीक है, तो वो एक नई क्लास क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर भी क्या है, यही फंक्शन मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये वाले फंक्शन जो हैं यहाँ से कॉपी करें, फर्ज करें उसके अपने हो सकते हैं, लेकिन मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसके भी कुछ फंक्शन हो और वो भी इसी तरह हो। ठीक है, तो अब इस वाली क्लास को हम इस वाले अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब इसके अंदर तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, एंट्री पॉइंट तो हमारा यही है। तो अब सबसे पहले मैं उस क्लास का क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। टीचर है और टीचर हमारे पास टीचर वन। ठीक है, और उसका न्यू कीवर्ड, और ये हमने सबसे पहले अब क्या करना है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर हमने उसके फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, वो नीचे बता भी रहा है T1 है और उसका रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें, फिर उसका। ठीक है, ये अब मैंने क्या किया है, एक मैंने नई क्लास यहाँ पे क्रिएट की अपने प्रोजेक्ट के अंदर दूसरी साइड पे, बजाय यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर सकता था, फिर इसके अंदर ये देखें इतनी ज़्यादा क्लासेस हो जानी थी, तो फिर हमें पता ही नहीं था चलना कौन सी क्लास कहाँ पे बनी हुई है। इसलिए मैंने एक अलग ही क्लास बना ली है, ठीक है, टीचर के नाम से। और उसके अंदर क्या है कि ये डिफरेंट फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, इस क्लास के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, और ये एक T1 मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली जो आगे है ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर T1 रजिस्टर एक फंक्शन है बना हुआ, ये देखें बना हुआ। ठीक है, तो मैंने इसको कॉल किया, फिर इसके अंदर एक लॉगिन का फंक्शन बना हुआ है, लॉगिन का, तो ये लॉगिन का फंक्शन है। ठीक है, लॉगआउट का, तो ये लॉगआउट का। मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टीचर लिख देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये टीचर वाला रजिस्टर है और वो स्टूडेंट वाला रजिस्टर है। ठीक है, और ये ठीक है, अगर वो विदाउट टीचर होगा तो वो अली वाला चलेगा, तो अगर वो टीचर के साथ होगा तो टीचर वाले फंक्शन बने होंगे। तो मैं इसे चला के आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाले हैं ये हैं स्टूडेंट वाले चले हैं, और ये वाले टीचर के तीन तीन ही मैंने सिर्फ कॉल किए थे और उसके सिर्फ तीन ही चले। ज़रूरी नहीं कि आपको सभी कॉल करने पड़ते हैं, जितने आप कॉल करना चाह रहे हैं, जिनकी आपको ज़रूरत है सिर्फ वही आप कॉल करें। ठीक है, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।